हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य का दृष्टि पब्लिकेशन लिखकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ और झारखंड जेट के लिए अति महत्वपूर्ण या बुक सीरीज है। या क्लास आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट के अलावे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि की टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, सेट, टीआरई, एस्टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण यह बुक सीरीज है। आज की क्लास में हम आदिकाल का प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 और प्रकरण 4 लेकर आए हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए हम क्लास को आरंभ करते हैं। आदिकाल मित्रों, आपको बता दें कि दृष्टि पब्लिकेशन का जो बुक सीरीज है वह आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास बुक है, उसी के आधार पर यह बुक यानी प्रकाशन किया गया है। इसीलिए आपके लिए यह क्लास और भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब हम देखेंगे। आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती है। पहला अपभ्रंश की और दूसरा है देश भाषा, जिसे बोलचाल की भाषा कहते हैं। इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया है। अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य इसके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथ को ही साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया है। अपभ्रंश भाषा का काव्य विजयपाल रसो, हमीर रसो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य खुमान रसो, विशलदेव रसो, पृथ्वीराज रसो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रसो, जिसे अल्लाह खंड भी कहते हैं, अल्लाह का मूल रूप है। खुसरो की पहेलियाँ आदि और विद्यापति पदावली। उपर्युक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल करते हुए लिखा। इनमें से अंतिम 2 तथा विशलदेव रसों को छोड़कर सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही है। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। प्रथम अवस्था को पाली, दूसरी को प्राकृत और अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, और उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृत भाष हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों सिद्धों के सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज का समय संवत 1050 के लगभग, तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है।
हालांकि प्रथम सिद्ध हड़प्पा का समय राहुल संस्कृति आयन के अनुसार सामान्यतः 769 ईस्वी स्वीकार किया जाता है, किंतु शुक्ल जी ने उनका समय 633 ईस्वी विक्रम संवत 690 माना है। अतः इसी आधार पर उन्होंने 8वीं शताब्दी के बजाय 7वीं शताब्दी के सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पदों की प्राप्ति को माना है। प्रायः लोक में प्रचलित बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर रहा है। अपभ्रंश भी उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की रचनाएं मिलती है, बल्कि उस समय के कवियों की भाषा थी। शुक्ल जी ने अपभ्रंश के संबंध में लिखा है, बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप ना लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस कव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह नेट जून 2019 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। उस समय की बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा। उन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने देश भाषा शब्द का प्रयोग किया। उस समय की बोलचाल की भाषा देश भाषा के दो रूप आदिकालीन रचनाओं में मिलते हैं। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त और पूरी तरह मुक्त। अमीर खुसरो और विद्यापति की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त है। देश भाषा के अन्य रचनाओं पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों अध्यायों के अंतर्गत विवेचित किया है। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य और प्रकरण 4 में फुटकर रचना। मित्रों, आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रकरण 1, 2, 3 और 4 इन सभी का दे देगा और एक साइड इसका ये सारा नाम दे देगा। इसे सही मिलान करने के लिए बोला जाता है। इसलिए कौन से प्रकरण में क्या लिखा गया उसे भी याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रकरण 1 में क्या है, सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 में क्या है, देश भाषा काव्य और प्रकरण 4 में क्या है, फुटकर रचनाएं। तो आपको इस तरह से याद करना है ताकि आप परीक्षा में कोई भी प्रश्न को छोड़ कर ना आए। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम प्रकरण 1 जिसमें सामान्य परिचय दिया गया है आदिकाल का, तो चलिए हम प्रकरण 1 को देखते हैं। प्रकरण 1 में आदिकाल के आरंभ, अवधि और उनकी 2 मूल विशेषताओं का वर्णन किया है। ये विशेषताएं हैं अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इसी काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृत आभास हिंदी है। अब हम प्रकरण 2 देखेंगे जिसके अंतर्गत अपभ्रंश काव्य है। पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचनाएं करते थे। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा
अपभ्रंश नाम पहले पल्लव के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। जैन सिद्ध एवं नाथों का वर्णन इसी प्रकरण में किया गया है, किंतु शुक्ल जी की अस्पष्ट मान्यता है। अपभ्रंश की पुस्तकों में काई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ है, जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। उनकी रचनाएं सिद्धों व नाथों के तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं। अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं। नेट दिसंबर 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सिद्धों व नाथों की रचनाओं का वर्णन दो कारणों से किया है: भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार सखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार सखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और साधु कड्डी भाषा भी है। जैन सिद्ध व नाथों के अलावा अपभ्रंश के सामान्य साहित्य की सामग्री का उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के इस क्रम से किया गया: हेमचंद्र, सोमप्रभु सूरि, जैनाचार्य मेरुतुंग, विद्याधर, सरांगधर, हमीर रस्सू, विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका। जैन ग्रंथकारों में देवसेन ग्रंथ, श्रवकाचार, दब्ब साहव पायस या द्रव्य स्वभाव प्रकाश और पुष्पदंत का ग्रंथ आदि पुराण, उत्तर पुराण का ही उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। इसके अतिरिक्त पीछे की परंपरा के उदाहरण स्वरूप श्रुति, पश्चिमी कथा, योगसार, जसहर चरहू और नए कुमार चरहू का नाम भर दिया है। चरित्र काव्य का आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहों की पद्धति ग्रहण की गई है। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म से निकली वज्रायन शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। वज्रायन बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए मद तथा स्त्री विशेषता डोमनी, रजकी आदि का, जिससे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। महासुख वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग्मनग्न स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई है। नेट जुलाई 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्माण के 3 अव्यय ठहराए गए: शून्य, विज्ञान और महासुख। निवारण के सुख का स्वरूप ही महासोरिसा वास सुख के समान बताया गया। नेट जुलाई 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रथम सिद्ध सरप्पा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। इसी से वज्रायन शाखा को सहजयान भी कहा जाता है। सिद्ध सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते
थे। जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। सिद्धों ने ऋजु सीधा दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म गुहा और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रायन इसका प्रमाण है। अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के लिए वे सिद्ध संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी रचनाएं अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। इसे शुक्ल जी ने देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहा। सिद्ध सरप्पा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। कबीर की साखी उपदेश धर्मी दोहों की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा साधु कड्डी है, पर रमेनी के पदों में कवि की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। उस समय की सर्वमान्य व्यापक कव्य भाषा नागर अपभ्रंश का ढांचा शौरसेनी प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। साधु कड्डी इससे अलग थी, उसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया। यह अंतःसंरचनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रायन शाखा से ही निकला है। नाथों ने वज्रायनी सिद्धों के विरुद्ध मध्य मास व मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचर्य पर जोर दिया, साथ ही शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने का संदेश दिया। अलबत्ता शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी न किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है, लेकिन फिर भी इनका मार्ग सिद्धों से कुछ समानता रखते हुए भी अलग था। इसी से नाथों और सिद्धों में यह समानताएं मिलती है। दोनों नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते थे। बाह्य पूजा विधान तीर्थान आदि को व्यर्थ मानते हुए अंतर्मुखी साधना पर बल दिया। घट में ही बुध जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे अपने को रहस्यदर्शी मूल ज्ञान के ज्ञाता प्रदर्शित करने के लिए वे शास्त्र पंडितों और विद्वानों को फटकारना जरूरी समझते थे। सद्गुरु का महात्म्य दोनों में बहुत अधिक था। दोनों में जाति पाति का विरोध किया। शुक्ल जी ने लिखा 84 सिद्धों में बहुत से मछुए चमार धोबी डोम कहार लकड़हारे दर्जी तथा बहुत से क्षुद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैले तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र संपन्न न थे। सिद्धों के घर के भीतर चक्र नाड़ियाँ शून्य देश आदि मानकर साधना करने के बाद फैलाई और नाद बिंदु सुरति निरति ऐसे शब्दों के ऐसे शब्दों को धारणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथ पंथियों ने भी जारी रखी। योग संबंधी अंतर्मुखी साधना के कारण
दोनों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया। ध्यान रहे कि नाथों की भाषा सिद्धों से भिन्न थी, जिसका आगे वर्णन किया जाएगा। सिद्धों के प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में था। नाथों ने देश के पश्चिमी भागों राजपूताने और पंजाब को अपना क्षेत्र बनाया। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ये कान में लोह में बड़े बड़े छेद कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। इन्हें कनफड्डे कहलाते थे। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा। शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मच्छेंद्रनाथ और मच्छेंद्रनाथ का गुरु जलंधर नाथ को माना। सब बातों पर विचार करने से हमें प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जालंधर सर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। गोरखनाथ ने हिंदू मुस्लिम के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी। वे इसका संस्कार अपनी शिव परंपरा में भी छोड़ गए थे। उनकी हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी तथा उसे मुस्लिम धर्म में वर्जित मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना की आवश्यकता न थी, इसलिए मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। पश्चिमी भाग में सक्रियता के कारण नाथों ने वही राजपूताना व पंजाब की भाषा को अपनाया। साथ ही मुस्लिमों को भी अपनी बानी सुनाने के लिए खड़ी बोली का समावेश किया, क्योंकि उनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इस प्रकार नाथों ने परंपरा साहित्य की काव्य भाषा, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज कथा से अलग साधु कड्डी भाषा का प्रयोग किया। साधु कड्डी का ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी कथा। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा लगभग 1340 ईस्वी में सरांगधर का ग्रंथ सरांगधर पद्धति और हमीर रसों पर खत्म हो जाती। हालांकि इसके 50 से 60 वर्ष पीछे विद्यापति के 2 ग्रंथ मिलते हैं, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। विद्यापति के इन प्रशस्ति मूलक 2 छोटे छोटे ग्रंथों का प्रथम परिचय जॉर्ज ग्रियर्सन को उनके पदों का संग्रह करते हुए, किंतु उन्हें ये मिले नहीं। महाउपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्ति लता प्राप्त हुई। कीर्ति पताका की सूचना मात्र है। कीर्ति लता की रचना बीच बीच में देश भाषा के पद रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छपाई, छंद गाथा आदि छंदों में की गई है। विद्यापति के अपभ्रंश की 2 विशेषताएं। पहला, यह पूर्वी अपभ्रंश है। दूसरा, प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा आविष्कार नहीं है। वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है। जो जो कवि भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों तो तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। सरांगधर के पदों और कीर्तिलता में इनका प्रमाण मिलता है।
काव्य रचना के लिए भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर उन्मुख हो रही थी, जिसमें भाषा में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से अपभ्रंश के 3 रूप मिलते हैं। पुरानी व्यापक काव्य भाषा, इसका ढांचा स्वर श्रेणी प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सिद्धों की भाषा यही थी। साधु कड्डी, इसका ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था। नाथों ने इसे प्रयोग किया। सरांगधर और विद्यापति की प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त होने की प्रक्रिया की शुरुआत का परिचय देती है। भाषा, इसका सर्वाधिक प्रधान लक्षण तत्सम शब्दों के प्रयोग में घटता संकोच था। अब हम प्रकरण 3 देखेंगे, जिसके अंतर्गत देश भाषा कवि या वीरगाथा काल दिया गया है। चलिए प्रकरण 3 को स्टार्ट करते हैं। प्रकरण 3 में देश भाषा उसमें रचित रसों काव्य और 7 ग्रंथों का विवेचन किया गया। ये 7 ग्रंथ इस प्रकार है। खुमान रसो दलपति विजय का ग्रंथ है। विशलदेव रसो नरपति नल्हा का ग्रंथ है। पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदायी का ग्रंथ है। जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार का ग्रंथ। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि का ग्रंथ है। परमाल रसो जगनिक का ग्रंथ है। रनमल छंद श्रीधर का ग्रंथ है। शुक्ल जी द्वारा अपने ग्रंथ के आरंभ में दी गई 12 पुस्तकों की सूची में से 8 को देश भाषा काव्य में रखा गया था, जिनमें से 6 का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। शेष 2 विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियाँ आदि को प्रकरण 4 फुटकर रचनाएं में स्थान दिया गया है। इसका कारण उनमें विषय वस्तु एवं भाषा संबंधी भिन्नता है। प्रशस्ति काव्य को ही रसो कहा गया है। इसे शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रकरण 1 में ही स्पष्ट करते हुए लिखा था। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति सिंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रसों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कनौज, अजमेर, आइलवाड़ा आदि बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी और कवि चारण उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल जो साहित्य रसों हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता न रहने से छोटे छोटे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। लड़ाई आम हो गई थी। कभी साम्राज्यवादी इच्छा तो कभी कभी शौर्य प्रदर्शन मात्र से लड़ाई मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों विदेशी आक्रांताओं के हमले भी होते रहे थे। इस प्रकार जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। ऐसे में केवल वीरगाथाओं की उन्नति ही संभव थी। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थ की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु का निहरण आदि का अतिशयोक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था। प्रशस्ति मूलक काव्य वीरगाथाओं की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। पहला 2 रूपों में मिलता है, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों लेडर्स के रूप में। वीर रस में पद प्रचलित छंद दोहे की बजाय प्रायः छपाइयों में लिखे जाते थे। यूरोप के वीरगाथाओं की तरह ही मुख्य विषय युद्ध और प्रेम रहा।
इस प्रकार इन कवियों में श्रृंगार का भी मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान वीर रस ही होता था। आश्रय कवि अपने राजाओं के शौर्य आदि गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। इससे इन कवियों में प्रथा अनुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। रसो कवि के प्राय सभी ग्रंथों की सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुछ ग्रंथों तो अपर्याप्त ही है और जो पर्याप्त भी है उनकी सामग्री का बहुत सा हिस्सा बाद का जोड़ा हुआ मालूम पड़ता है। इस फेर फार का एक कारण शुक्ल जी ने रेखांकित किया है। भाट चिरंजीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भाट चरणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। विशलदेव रसो के बारे में विस्तार से देखते हैं। विशलदेव रसो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रसो हो गया। नल्हा के इस विशलदेव में जैसे कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन और न उनके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और उठकर विदेश जाने का प्रेषित पत्रिका का वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। इस छोटी सी पुस्तक को विशलदेव ऐसे वीर का रसों कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। इनके विशलदेव, जिसे विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है, वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राज कवि सोमदेव चरित्र, ललित विग्रह राज नाटक, जो कि संस्कृत भाषा में है। अब हम पृथ्वीराज रसो ग्रंथ के बारे में देखेंगे। पृथ्वीराज रसो ये चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रसो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासाओं के काम का है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चरणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। अब हम प्राकृत चाल, जिसके अंतर्गत फुटकर की रचनाएं दिए गए हैं, उसे देखेंगे विस्तार से। आदिकाल में मोटे तौर पर 3 तरह की भाषा मिलती है। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध भाषा अपभ्रंश, इसके भी 3 रूप मिलते हैं। पहला प्रचलित कवि भाषा सिद्ध, दूसरा साधु कड्डी नाथ और तीसरा सरांगधर विद्यापति की बोली अपभ्रंश। प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ मुक्त भाषा, देश भाषा, इसके 2 रूप पिंगल और डिंगल। प्राकृत के रूढ़ियों में लगभग मुक्त भाषा विद्यापति, पदावली, खुसरो की पहेलियाँ आदि इसके उदाहरण हैं। देश भाषा पर भाषा संबंधी पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव को लक्षित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा था, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा की पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। नेट 2019 में यह प्रश्न कथन पूछा जा चुका है।
विद्यापति ने अपने पदावली और अमर खुसरो ने अपनी विभिन्न रचनाओं में जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उनके बीच कहे सुने जाने वाले पदों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का प्रयोग किया। खुसरो ने पश्चिम और विद्यापति ने पूर्व की भाषा का प्रयोग किया। अब हम अमीर खुसरो के बारे में देखेंगे। अमीर खुसरो ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदयी थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। अद्यापि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण हुक्के वाली पहेलियाँ। हुक्का व तम्बाकू खुसरो के बहुत बार जहांगीर के समय प्रचारित हुआ। इनकी हिंदी की रचनाओं में दो प्रकार की भाषा का प्रयोग मिलता है। पहला ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखाने में ही मिलती है। अद्यापि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है। दूसरा गीतों और दोहा की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। खुसरो की भाषा दीर्घ मुख्य परंपरा के बीच किसी अंश तक शायद कुछ बदल गई होगी। उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, पर यह निश्चित है कि उनका ढांचा कवियों और चरणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। यह कथन नेट जून 2015 में पूछा जा चुका है। अब हम विद्यापति के बारे में देखेंगे। विद्यापति 3 भाषाओं में काव्य रचना की, संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। पदावली में अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग किया। डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मगधी अपभ्रंश से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना, किंतु शब्दावली की एकता को आधार बताते हुए शुक्ल जी ने घोषित किया। जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रसों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सुर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगार पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। विद्यापति के पदों को प्रायः श्रृंगार माना। राधा कृष्ण नायिका और नायक है। जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर इनकी रचना की संभावना व्यक्त की और इनके माधुर्य को अद्भुत माना। विद्यापति को शिव माना। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। शुक्ल जी ने राजा हमीर तथा वीर गाथा काल को माना। उनके पीछे भी वीर कवि की रचना तो हुई, किंतु कवि की प्रवृत्ति बदल चुकी थी। इसे लक्ष्य करते हुए शुक्ल जी ने लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो कवि सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह अद्यापि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों
के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी स्वार्थ सुखी भी नहीं पाते। मित्रों, प्रकरण 1, 2, 3 और 4 से जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन रहा था वो समाप्त हो चुका है। आगे हम आदिकाल संबंधित प्रमुख तथ्य को देखेंगे। सामान्य परिचय के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या है। आगे हम देखेंगे कि आदिकाल का कौन से विद्वान किन किन नामों से पुकारा है, अर्थात आदिकाल का नामकरण और उसके प्रस्तावनी। जॉर्ज आदिकाल को चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। प्रारंभिक काल मिस्र बंधु। प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने भी कहा। बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन। यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल का अलग अलग नाम भी दिया है, जिसे याद करना भी बहुत जरूरी है। वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधिकाल एवं चरणकाल राम कुमार वर्मा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल। आधार काल सुमन राजे। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। उद्भव काल वासुदेव सिंह। हिंदी का प्रथम कवि पुष्यदंत या पुंड। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, पुष्यदंत या पुंड को। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना। स्वयंभू को प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने माना। सरापा का प्रथम कवि राहुल संस्कृत्यायन ने माना। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। चलिए आगे देखते हैं। देवसेन कृत सरावकाचार्य को हिंदी का प्रथम रचना माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया था। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया था, फिर अगले संस्करण में सिद्धों एवं नाथों को शामिल कर संख्या 75 कर दी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा करने से अपभ्रंश पद समझा जाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखता है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा के दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्ति का राग अनुराग, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमानों कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांच और रीति काव्य के 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त प्रभृति कुछ एक विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत मानने का मत प्रकट किया है। वररुचि कृत प्राकृत प्रकाश उल्लेख्य रचना है।
अपभ्रंश भाषा की रचनाएं। अपभ्रंश भाषा की रचनाओं को देखेंगे। डॉक्टर हरदेव बहारे ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। पहला दोहा बंध, दूसरा पदधिया बंध और तीसरा गद्यपद बंध। अपभ्रंश का चरित्र कवि किसी चरित्र विशेष पर आधारित कवि पदधिया बंध में लिखा गया है। पदरी 16 मात्राओं का छंद है। इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पदधिया बंध कहा गया। चरित्र काव्यों में पदधिया छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कडवक कहते हैं। जोइंदु, जिसे योगेंद्र भी कहते हैं। 6ठी सदी के कवि जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना गया है। अपभ्रंश से दोहा की शुरुआत मिलती है। जोइंदु की 2 रचनाएं, पहला परमात्मा प्रकाश और दूसरा योगसार। आगे हम स्वयंभू की रचना स्वयंभू के बारे में देखेंगे। स्वयंभू 783 ईस्वी इसका समय है, जो जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं। पहला पाउम चरहु, दूसरा रिठ्ठे मणि चरहु और तीसरा स्वयंभू छंद। पाउम चरहु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णन है, जिसमें राम को अंत में मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निवारण प्राप्त करते दिखाया गया है। पाउम चरहु 5 कांड तथा 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। पाउम चरहु को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। तुलसीकृत रामचरितमानस पर इनका प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का इतिहास कहा। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। आगे हम पुष्पदंत के बारे में देखेंगे। पुष्पदंत मूलतः शिव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए। पुष्पदंत के समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना। समानता 972 ईस्वी 10वीं सदी इनका समय माना जाता है। इनके 3 रचनाएं मिलती है। पहला 63 महापुरुष गुण अलंकार, जिसे महापुराण भी कहा गया है। दूसरा नई कुमार चरहु, तीसरा जस हर चरहु, जिसे यश धर चरित्र भी कहा गया है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। तीनों चरित्र आख्यान काव्य है। चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। स्वयं को अभिमान मेरु, कवि रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियां दी है। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का भाभूति कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथ का उल्लेख किया है। पहला आदि पुराण और दूसरा उत्तर पुराण। इन दोनों में चौपाइयों में रचित बताया है।
पुष्पदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की है, किंतु कवित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती। डॉक्टर तागरे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया था। इसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्य दत्त की लोक कथा वर्णित है। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। चतुर्मुख कवि के बारे में देखेंगे। हरिसेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया। चतुर्मुख कवि स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्य बंध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा। जिनदत्त सूरी ने पहले अपभ्रंश में चरित्र कवियों की परंपरा ही प्रसिद्ध थी। इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन रास से 1114 ईस्वी में रस्य काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान, जिसे अद्दामान भी कहा गया है। अब्दुल रहमान के संदेश रासक देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ माना था। संदेश रासक में विक्रम पूर्व की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। इसका खंड काव्य का समय 12वीं सदी उत्तरार्ध या 13वीं सदी पूर्वार्ध माना गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा का संक्रांति कालीन भाषा कहा है। यह प्रथम धर्म उत्तरार्ष ग्रंथ है। आगे हम मुनि राम सिंह कवि के बारे में देखेंगे। मुनि राम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। डॉक्टर हीरालाल ने इसका आविर्भाव का समय 1000 ईस्वी माना है। इनका पाहु दोहा ग्रंथ चर्चित रहा है। आगे हम हेमचंद्र के बारे में देखेंगे। हेमचंद्र का जन्म 1088 ईस्वी में। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्हें हेमचंद्र को प्राकृतिक पणिनि कहा जाता है। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्यवहारिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया। सिद्ध हेम शब्द अनुशासन, प्राकृत व्याकरण इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को उदाहरणों के रूप में समावेश किया गया है। इनका कुमारपाल चरित्र एक प्राकृत काव्य है, जिसमें अपभ्रंश के पद भी रखे गए हैं। इनके अन्य ग्रंथ योग शास्त्र, छंद अनुशासन, देशी नाम माला कोश, अन्य उल्लेख कबीर, सोम प्रभु सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी, गद पदमय, संस्कृत प्राकृत कवि। बीच बीच में अपभ्रंश के दोहे आए हैं। जैनाचार्य मैरेतुंग का प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, किंतु इसमें दोहा विद्या विवाद प्रसंग मिलता है। कई कई अपभ्रंश के दोहा भी है। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। प्राकृत पिंगल सूत्र में विद्याधर, सरांगधर, उज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती है। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों का विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं छंद संकलित की गई। इसका संग्रह 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। बंशीधर नामक
किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी। प्राकृत पेंगुलम में संकलित कवि बब्बर के पदों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है का चित्रण मिलता है। प्राकृत पेंगुलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रसों की कल्पना की व इसके रचयिता सरांगधर को माना। आगे हम सरांगधर कवि के बारे में देखें। शुक्ल जी ने हमीर रसों के रचयिता सरांगधर और राहुल संस्कृतिया ने जज्जल को माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द किसी पात्र का नाम ना होकर विशेषण है जो अमीर का विकृत रूप है। सरांगधर का सरांगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पदकोश है जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। सरांगधर पद्धति में बहुत से स्वर मंत्र और भाषा चित्र कवि दिए हैं। सरांगधर का आयुर्वेद का ग्रंथ भी प्रसिद्ध रहा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमानता कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। आगे हम सिद्ध मत एवं सिद्ध साहित्य के बारे में देखेंगे। चलिए हम सिद्ध साहित्य और सिद्ध मत को देखते हैं, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। सिद्धों की संख्या 84 है। इनका केंद्र श्री पर्वत था। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और उन्होंने उलटवासियाँ लिखी। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैवज्र ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार दिया है। लुहिप्पा, लीलप्पा, बिरुप्पा, डोम्बिप्पा, सबरप्पा, सरप्पा, कांकलिप्पा, मीनप्पा, गोरछप्पा, चोंगरिप्पा, चोरंगिप्पा, बीनप्पा, शांतिप्पा, तंतिप्पा, चमरिप्पा, खडप्पा, नागार्जुन, कनप्पा, कर्णरिप्पा, थगनप्पा, नरोप्पा, सीलप्पा, तिलोप्पा, छत्रप्पा, भद्रप्पा, दोखंदिप्पा, अजगिप्पा, कलप्पा, धोबिप्पा, कनकनप्पा, कमरिप्पा, डोंगिप्पा, बहदिप्पा, तंधिप्पा, कुकरिप्पा, कुचप्पा, धर्मप्पा, महिप्पा, अचिंतिप्पा, भलप्पा, नलिनप्पा, भूसुकुप्पा, इंद्रभूति, मेकोप्पा, कुंठलिप्पा, कमरिप्पा, जलंधरप्पा, राहुलप्पा, धर्वरिप्पा, धोकरिप्पा, मेदिनिप्पा, पंकजप्पा, घंटप्पा, जोगिप्पा, चोलिकप्पा, गुंडरिप्पा, निर्गुणप्पा, जयनथ, चरपटिप्पा, चंपकप्पा, बिखनप्पा, भलिप्पा, कुमारिप्पा, चवरिप्पा, मणिभद्रप्पा जिसे योगिनी भी कहते हैं, कनखलप्पा योगिनी, कलकलप्पा, कंतलिप्पा, दाहुरिप्पा, उदारिप्पा, कपलप्पा, किलप्पा, सागरमप्पा, सरभछप्पा, नागबोधिप्पा, दरिकप्पा, पुतलिप्पा, पनप्पा, कोकलिप्पा, अनगप्पा, लक्ष्मीकारा योगिनी, समुदप्पा, भलिप्पा। चलिए अब हम सरप्पा को विस्तार से देखेंगे। सरप्पा प्रथम सिद्ध सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरप्पा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बंगला भाषा का प्रथम कवि माना। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। हिंदी के सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है।
बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता। सबरप्पा सरहप्पा के शिष्य थे। जन्म 780 ईस्वी माना गया। सबरों की वेशभूषा में रहने से सबरप्पा नाम पड़ा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चार्यपद है। चार्यपद एक प्रकार का गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चार्यपद संध्या भाषा शैली के दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्धों के दोहे में मतों का खंडन मंडन होता है और आचार्य पदों में सिद्धों के अनुभूतियों और रहस्य भावना प्रकट हुई है। सिद्धों का दोहा और चार्य पद संत साहित्य में सखी और शब्द में रूपांतरित हो गया। सिद्धों के चार्य पद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त होती हुई दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, कनहप्पा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी कव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की सखी रमैनी गीत की भाषा में पाते हैं। सखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा साधु खड्डी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में कवि की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। आगे हम देखेंगे लुइप्पा का जन्म 773 ईस्वी। सबरप्पा के शिष्य थे। सिद्धों में लुइप्पा सबसे ऊंचा सम्मानजनक स्थान माना जाता है। डोम्बिप्पा का जन्म 840 ईस्वी विरूपा के शिष्य थे। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते जिनमें से डोम्भी गीतिका, योगाचार्य, अक्षर दिक उपदेश प्रसिद्ध है। कनप्पा का जन्म 820 ईस्वी जलंधरप्पा के शिष्य थे। राहुल संस्कृतिया ने लिखा, कनप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। दुआ कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। इसमें सरहप्पा, लीलोप्पा और कनप्पा के दोहे संग्रहित है। हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बांग्ला अक्षरों में बोधगान व दुहा नाम से निकाला था। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नाथ साहित्य, नाथ मत और नाथ साहित्य से लेकर आगे के टॉपिक को देखेंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। मित्रों, यह क्लास आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ और झारखंड जेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बुक सीरीज आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल बुक पर आधारित है। हरिओम।